Now, once this box was opened, it released horrors that were uncontainable. Something similar has happened today. A Pandora's box with 12 million documents has been opened to the world. The papers contain details about how the world's richest and most powerful hide their wealth. Hundreds of politicians and business leaders across the world have been exposed. Our next report has all the details. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to the another informative video. वॉशिंगटन डीसी में वाक़या एक इदारा है जिसका नाम ICIJ है, यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये इदारा 100 से ज़्यादा देशों में 100 से ज़्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इदारा है। इन सिंपल वर्ड्स, ये जर्नलिस्ट की एक बॉडी है। 2 साल पहले यानी 2019 में इस इदारे को डेटा दिया गया और इस डेटा का साइज 3 टेराबाइट था। इस डेटा में कोई लगभग 12 मिलियन से ज्यादा फाइल्स थी, 29 लाख इमेजेस थे, कोई लगभग 12 लाख ईमेल्स थी और 4 लाख से ज्यादा स्प्रेडशीट्स थी। और इस सारे डेटा में काफी डिटेल्स में बताया गया था कि बड़े लोग कैसे अपने पैसे कमा रहे हैं और कैसे ये लोग अपने आप को टैक्स से बचा रहे हैं। इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान से उमर चीमा और फहर दुरानी को शामिल किया गया। इन लोगों ने डेटा को प्रोसेस किया और 2 साल बाद एक फाइनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने आए, जिसको पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया। इन पेंडोरा पेपर्स में पनामा से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। पनामा में 444 जबकि पेंडोरा में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम मौजूद हैं। अमीर लोग कैसे अपने आप को टैक्स से बचाते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि शेल कंपनीज क्रिएट करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, फाउंडेशन और ट्रस्ट बनाना। पर आज की इस वीडियो में एक तरीका जो पेंडोरा पेपर्स में भी बताया गया है, यानी ऑफशोर कंपनीज, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप टैक्स हेवन को समझ लें कि टैक्स हेवन होता क्या है। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने टैक्स को काफी कम कर दिया है, यानी ना होने के बराबर रख दिया है, ताकि बाहर से इन्वेस्टर्स आए और उनके मुल्क में सरमायाकारी कर सके, जिससे उनके सिटीजन्स को रोजगार के मौके मिलेंगे, उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, जिससे खुशहाली आएगी। पर टैक्स कम करने में भी बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं, पर हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। टैक्स हेवन्स के बारे में जिन जिन कंट्रीज के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें ब्रिटिश वर्जन्स, आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पनामा जैसे कंट्रीज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स हेवन्स कंट्रीज हैं। अब ये जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं टैक्स हेवन्स कंट्रीज में चले जाते हैं। वहाँ पे किसी और के नाम पे कंपनी खरीद लेते हैं और के नाम में लाइक कोई टैक्स एडवाइजर हायर कर लेते हैं या वेल्थ मैनेजर के पास चले जाते हैं और उनको थोड़े से पैसे देकर उनके नाम पर एक कंपनी बना देते हैं। अब इस ऑफशोर कंपनी का ये लोग एक अलग सा बैंक अकाउंट भी बना देते हैं और इस बैंक अकाउंट के थ्रू ये लोग इस ऑफशोर कंपनी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी या इन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या अगर कोई एरोप्लेन खरीदना हो या कोई बहरी जहाज खरीदना हो, तो वो इसी ऑफशोर कंपनी के नाम पर खरीद लेते हैं, जिसमें इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, जिसमें एक तो इनका नाम सामने नहीं आएगा और दूसरी बात यह है कि ये ऑफशोर कंपनीज टैक्स हेवन कंट्रीज में होंगी तो इनको इन चीजों के खरीदने पर कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। कारोबारी लोग अक्सर ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं और ये ऑफशोर कंपनीज गैर कानूनी नहीं होती। इनके बनाने का मकसद टैक्स से बचाना होता है, पर अक्सर इन ऑफशोर कंपनीज को गैर कानूनी पैसों को महफूज बनाने के लिए भी बनाया जाता है। इसलिए दुनिया भर में कानूनी और सियासी लोगों पर फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि ये ऑफशोर कंपनीज न सिर्फ FBI में दिखाने होते हैं बल्कि उनको कागजाती नामजदगी में भी दिखाने होते हैं और आवाम का भी ये हक है कि वो जान सके कि उनके अवामी नुमाइंदे
के पास ये कंपनीज और असासे कहां से आए। लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर है और सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनीज बरतानवी शहरियों के निकले। उसके बाद नाइजीरिया, फिर इंडिया, फिर रूस, फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। इन पेंडोरा पेपर्स में पूरा डिटेल बताया गया है उन लोगों के बारे में जो करप्ट डीलिंग करते हैं। अब जिसका नाम आया है उसमें बिलियनियर्स, सरकार के टॉप ऑफिशियल्स, सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स की दुनिया से वाबस्ता लोग लाइक इंडिया के सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस पेंडोरा पेपर में आया है। अगर इन पेपर्स को आप स्टडी कर लो तो ये पेपर्स आपको काफी डेप्थ में इंफॉर्मेशन देंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे करप्ट लोगों के बारे में कि इन लोगों ने ऑफशोर अकाउंट्स, शेल कंपनीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टेड कब, किस तरह की और किस तरह से अपने आप को टैक्स से बचाया। यानी ये लोग पैसे को पाकिस्तान में नहीं लाते बल्कि पैसे को बाहर मुमालिक में घुमाते थे और कंट्रोल पाकिस्तान से करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इन टैक्स चोरों को रोका जाए। मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है और अगर पॉसिबल भी है तो इससे मुल्क के फाइनेंस की दुनिया में इतनी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि बाहर के इन्वेस्टर्स मुल्क में सरमायाकारी के लिए नहीं आएंगे। इन टैक्स चोरों के लिए मुल्क की सरकार जो भी कानून ले आए तो उन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये लोग हाई क्लास के लॉयर्स, टैक्स मैनेजर्स को हायर करके टैक्स ना पे करने के तरीके ढूंढ लेते हैं, यानी लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और एक आम इंसान को मजबूरन ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।